से तशरीफ लाए हो? जो इसे मैं आपको बताने आया हूं कि सूरज बच गया। बचना तो नहीं चाहिए था, बच गया। सूरज के बच जाने से ही मुखी भी बच गई है चौधरी साहब, क्योंकि सूरज ने मुखी के खिलाफ बयान नहीं दिया। आप गलत कहते हो डीएसपी साहब। हमारी बेटी मुखी 2 बार मरी है। एक बार उस वक्त जब उसे सूरज जबरदस्ती उठाकर ले गया, और दूसरी बार बरादरी वालों को अपनी पाक दामनी की गवाही देने के लिए। आपको पूरा यकीन है कि मुखी पाक दामन है? हाँ डीएसपी साहब, कोई भी इंसान जिंदा रहने के लिए तो झूठ बोल सकता है, मगर मरने के लिए झूठ नहीं बोलता। चौधरी साहब, अगर मुखी पाक दामन है तो इस बात का भी यकीन कर लें कि सूरज आपका दुश्मन नहीं है। जो मुखी को जबरदस्ती उठा कर ले जा सकता है, वो चौधरी हाकिम की इज्जत से खेल भी सकता था। सूरज के वकील बनकर आए हो मेरे पास? चौधरी साहब, मैं सिर्फ आपको ये समझाने आया हूं कि अपने छोटे छोटे झगड़ों को अपनी अना का मसला बनाकर एक दूसरे का खून खराबा न करें। खत्म कर देंगे लड़ाई हम, मगर बुलंद बख्त के पुत्र शबाज और सूरज की मौत की बात। मैं मानता हूं सूरज ने मुक्की को उठाकर जुर्म किया है, लेकिन मैंने यह भी सुना है कि सूरज ने अपने भाइयों से आपके बेटे शेरदिल की जान बचाकर आप पर एक बार एहसान भी किया है। और मैंने यह भी सुना है कि सूरज और मुखी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। हमारी इज्जत को उछालने का कोई हक नहीं। अपने आने का मकसद बताएं और चाहे। मेरा मकसद हाकिमपुर और बख्तपुर में अमन कायम करना है, और वो मैं कायम करके रहूंगा चौधरी साहब। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, सुराग हमारे पिंड में क्या हो रहा है? मुखी ने अपनी पाकदामनी साबित करने के लिए खुदकुशी की कोशिश करके गांव वालों के मुंह बंद कर दिए हैं। बलादरी वालों के तो मुंह बंद हो गए हैं, पर गई इज्जत तो वापस नहीं आती ना। वो कौन सा अपनी मर्जी से सूरज के साथ भागी थी? वो तो जबरदस्ती उठा के ले गया उसको। और फिर बहना, मुखी ये दावा भी तो कर रही है ना कि उसने सूरज को मार दिया है। ये सब झूठ था। सूरज मरा नहीं, जिंदा है, और वह अस्पताल में है। अब्बा, अगर आप कहें तो मैं कल जाके हवेली मुखी की खबर ले आऊं? नहीं खुशी पुत्र, नहीं। पर क्यों अब्बा? तीरानी, हमारे बड़ वडेरों की रिवायत है कि मंगनी के बाद कुड़ी शादी से पहले ससुराल के घर नहीं जाती। थोड़े दिन गुजर जाने दे। मैं चौधरी हाकिम से जाके बात करता हूँ कि वो शेरदिल की जंज लेके आए,
और खुशी को अपनी हवेली में ले जाए, है? अब्बा। मेरी रानी। अब्बा, मैं आपके लिए ना खाना लेकर आई। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मेरे रब्बा। मुखी बेबी, ये दूध पी ले। लाला कहाँ है? उनका तो कुछ नहीं पता जी, लेकिन बड़े चौधरी साहब डेरे पे गए हैं। सुबह मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने आपको दवाई दी या नहीं। वो एक बात बताऊं जी, सुबह बड़े चौधरी साहब के पास कोई डीएसपी साहब आए थे। वो कह रहे थे कि सूरज ने आपके खिलाफ बयान नहीं दिया। और डीएसपी साहब ये भी कह रहे थे कि सूरज के बयान ना देने की वजह से ही आप बची हुई हो। और डीएसपी साहब ये भी कह रहे थे कि जो शख्स मुखी को इस तरह ज़बरदस्ती उठाकर ले जा सकता है, वो हाकिम की इज्जत के साथ भी खेल सकता था। मुखी बेबी, क्या सूरज सचमुच आपको उठा कर ले गया था? हाँ। मैं तो समझी थी आप खुद सूरज के साथ भाग गई हो। आपके बाद बड़े चौधरी साहब और छोटे चौधरी साहब मुझे जान से मारने लगे थे, और अपनी जान बचाने की खातिर मैंने मजबूरन उन्हें बता दिया कि आप सूरज से प्यार करती हो। मुखी बीवी, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है सुल्ताना। मुखी बीबी, आप तो कहती थी कि सूरज आपसे बहुत प्यार करता है, और आप दोनों ने इस दुश्मनी को खत्म करने के वादे भी किए थे। फिर सूरज आपको उठाकर क्यों ले गया? मत ले सूरज का नाम बार बार मेरे सामने, नहीं सुनना चाहती मैं उसका नाम। जा, चली जा यहाँ से, चली जा, अकेला छोड़ दे मुझे। घबराना मुखी, तू 10 दिन बाद भी जागती तो
फिर भी चांद की चांदनी और सूरज की किरणों की तरह पाक होती। उस सूरज ने खुदा न खास्ता तेरी इज्जत के साथ थोड़ी खेलना है, बल्कि तुझे अपनी इज्जत बनाना है। ओए खुशी, ओए खुशी पुत्र। जी अब्बा। ओए मेरी धी रानी किन सोचों में गुम है? ओए किधर है ध्यान तेरा? अब्बा मैं वो सोच रही थी कि ओए जो तू सोच रही है ना, वही मैं भी सोच रहा हूँ। क्या अब्बा? आज जाऊंगा मैं चौधरी हाकिम साहब की हवेली में मुखी की खबर लेने। मुखी की खबर लेने भी और अपनी खुशी की खुशी मांगने भी। जाना चाहिए ना? हैं? अब मुझे क्या बताओ? ले फिर ती रानी, मैं जा रहा हूँ। हैं?